क्या कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ एक साथ गलत हो रहा है? जॉब, रिलेशनशिप या हेल्थ सब एक साथ मैसअप हो गया? इंग्लिश में इस सिचुएशन को कहते हैं अ बैड पैच। इसका सीधा सा मतलब है मुश्किल वक्त का एक छोटा सा दौर, यानी अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी। चलो इसकी एक मज़ेदार हिस्ट्री जानते हैं। ये वर्ड आया है खेती-बाड़ी से। सोचो, एक किसान का बहुत बड़ा हरा भरा खेत है, लेकिन बीच में जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा यानी एक पैच सूखा निकल आता है। वहां फसल नहीं उगती। बस वहीं से बना ये इडियम। इसे याद रखने की एक सिंपल ट्रिक है। अपनी लाइफ को एक लंबी रोड की तरह देखो। बाकी रोड बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन बीच में एक गड्ढा आ गया है। वो गड्ढा ही बैड पैच है। आपको बस उस गड्ढे से गाड़ी संभाल कर निकालनी है। आगे फिर से मक्खन जैसी रोड मिल जाएगी। जैसे हम कह सकते हैं, डोंट वरी, द टीम इज जस्ट गोइंग थ्रू अ बैड पैच। यानी टीम की हालत अभी थोड़ी खराब है, पर हमेशा नहीं रहेगी। तो याद रखना, पैच बुरा हो सकता है, पर रास्ता नहीं। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बिना शिकायत किए सारा बोझ उठाता है, चाहे वो घर का काम हो या ऑफिस की फाइल्स? इंग्लिश में ऐसे इंसान को कहते हैं अ बीस्ट ऑफ बर्डन। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा जानवर या इंसान जो भारी बोझ ढोने के लिए काम आता है, यानी एन एनिमल और पर्सन दैट कैरीज हैवी लोड्स। इसकी हिस्ट्री बड़ी पुरानी है। पहले के ज़माने में घोड़े, गधे और बैलों को सारा सामान ढोने के लिए यूज़ किया जाता था। उन्हें ही असली बीस्ट्स ऑफ बर्डन कहा जाता था। पर आजकल हम इसे उन लोगों के लिए यूज़ करते हैं जो बिना रुके सबका काम करते हैं और मुश्किल जिम्मेदारियां उठाते हैं। इसे याद रखने की एक सिंपल ट्रिक है। वर्ड को ध्यान से देखो। बीस्ट मतलब जानवर और बर्डन मतलब बोझ। बस जो बोझ उठाए वही है बीस्ट ऑफ बर्डन। जैसे हम कह सकते हैं, पुअर राहुल हैज बिकम अ बीस्ट ऑफ बर्डन फॉर हिज होल फैमिली। यानी राहुल बेचारा अपनी पूरी फैमिली का बोझ अकेले उठा रहा है। तो याद रखना, कभी कभी मेहनत ठीक है, पर किसी का बीस्ट ऑफ बर्डन मत बनना। क्या आपने कभी किसी ऐसे ऑफिस या घर को देखा है जहां हर कोई इतना बिजी हो कि किसी के पास बात करने का भी टाइम ना हो? इंग्लिश में ऐसी जगह को कहते हैं अ बी हाइव या फिर अ हाइव ऑफ एक्टिविटी। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी जगह जहां सब लोग बहुत ज्यादा बिजी और एक्टिव हों, यानी अ वेरी बिजी प्लेस। इसकी हिस्ट्री बड़ी नेचुरल है। कभी किसी असली बी हाइव यानी मधुमक्खी के छत्ते को देखा है? वहाँ हर एक मक्खी अपना काम कर रही होती है। कोई बाहर जा रही है, कोई शहद बना रही है। कोई भी खाली नहीं बैठता। बस वहीं से बनाइए इडियम। इसे याद रखने की एक सिंपल ट्रिक है। अपने दिमाग में एक छत्ते यानी हाइव को इमेजिन करो। जैसे छत्ते में मक्खियां भिनभिना रही होती हैं और नॉन स्टॉप काम करती हैं, वैसे ही एक बिजी ऑफिस भी एक बी हाइव होता है। जैसे हम कह सकते हैं, इन द मॉर्निंग द किचन इज लाइक अ बी हाइव। यानी सुबह सुबह किचन में इतनी भागदौड़ होती है कि लगता है वहां मधुमक्खियों का छत्ता हो। तो याद रखना, जब सब लोग बिजी हों तो कहना इट्स अ बी हाइव ऑफ एक्टिविटी हियर। अब अगला इडियम है, क्या आपने कभी किसी ऐसे फिल्म स्टार या इवेंट के बारे में सुना है जिसके आते ही हजारों की भीड़ जमा हो जाए? इंग्लिश में ऐसी चीज या इंसान को कहते हैं अ बिग ड्रॉ। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी चीज जो बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ खींचे, यानी अ ह्यूज अट्रैक्शन। इसकी हिस्ट्री बड़ी दिलचस्प है। पुराने ज़माने में जब लोग सर्कस या मेले की टिकट्स खरीदते थे तो उन्हें ड्रॉ किया जाता था, यानी अपनी तरफ खींचा जाता था। जो शो सबसे ज़्यादा लोगों को खींच कर लाता था उसे ही कहा गया अ बिग ड्रॉ। इसे याद रखने की एक सिंपल ट्रिक है। ड्रॉ का एक मतलब होता है खींचना, जैसे आप ड्रॉअर को बाहर खींचते हैं। बस जो चीज़ भीड़ को अपनी तरफ मैग्नेट की तरह खींचे वही है अ बिग ड्रॉ। जैसे हम कह सकते हैं, विराट कोहली इज ऑलवेज अ बिग ड्रॉ फॉर एनी क्रिकेट मैच। यानी विराट जहां भी होंगे लोग उन्हें देखने अपने आप चले आएंगे। तो याद रखना, जो भीड़ जमा कर दे वही है अ बिग ड्रॉ। अब अगला, क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारे पास है हम उसकी कद्र क्यों नहीं करते? हमेशा उस चीज के पीछे भागते हैं जो शायद मिलेगी भी या नहीं। इंग्लिश में इस सिचुएशन के लिए एक बहुत पुरानी कहावत है, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। इसका सीधा सा मतलब है जो आपके पास अभी है वो उससे कहीं बेहतर है जो शायद आपको मिल जाए। यानी वॉट यू हैव नाउ इज बेटर देन वॉट यू माइट गेट।
इसकी हिस्ट्री बड़ी दिलचस्प है। पुराने ज़माने में शिकारियों हंटर्स का ये मानना था कि एक चिड़िया जो आपने पकड़ ली है वो उन 2 चिड़ियों से कहीं ज़्यादा कीमती है जो अभी तक झाड़ियों बुश में छुपी हुई हैं। क्योंकि झाड़ी वाली चिड़ियाँ उड़ सकती हैं पर आपके हाथ वाली चिड़िया आपकी है। इसे याद रखने की एक सिंपल ट्रिक है। अपने एक हाथ में एक कॉइन इमेजिन करो और दूर एक बड़े खजाने का सपना देखो। खजाना शायद मिले ना मिले पर ये सिक्का तो आपकी जेब में है। जैसे हम कह सकते हैं आई एम कीपिंग माई ओल्ड जॉब बिकॉज द बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। यानी नई जॉब का ऑफर शायद मिले पर पुरानी जॉब तो पक्की है ना। तो याद रखना, जो हाथ में है वही असली है। अब अगला, क्या आपने कभी किसी पहाड़ की चोटी से पूरे शहर को देखा है? सब कुछ कितना साफ और बड़ा दिखता है ना। इंग्लिश में इस नज़रिए को कहते हैं अ बर्ड्स आई व्यू। इसका सीधा सा मतलब है किसी जगह को बहुत ऊपर से देखना या किसी सिचुएशन को पूरी तरह से समझना, यानी अ जनरल व्यू फ्रॉम अ वेरी हाई पोजीशन। इसकी हिस्ट्री बड़ी नेचुरल है। सोचो, एक चिड़िया बर्ड जब आसमान में उड़ती है तो उसे नीचे का हर घर, हर रास्ता और हर पेड़ एक साथ दिखाई देता है। हम इंसानों को सिर्फ सामने का दिखता है पर चिड़िया को पूरा मैप दिखता है। बस वहीं से बनाइए इडियम। इसे याद रखने की एक सिंपल ट्रिक है। अपने दिमाग में एक ड्रोन इमेजिन करो। ड्रोन ऊपर जाता है और पूरी शूटिंग एक साथ कर लेता है। वही है अ बर्ड्स आई व्यू। जैसे हम कह सकते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द बुर्ज खलीफा यू गेट अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ दुबई, यानी पूरा दुबई एक नज़र में। तो याद रखना, जब किसी चीज़ को ऊपर से या पूरी तरह से देखना हो तो कहना आई नीड अ बर्ड्स आई व्यू। अब अगला, क्या आपने कभी किसी ऐसे मौके के बारे में सुना है जो शायद आपको दोबारा ना मिले? इंग्लिश में इस सिचुएशन को कहते हैं अ बाइट एट द चेरी। इसका सीधा सा मतलब है किसी चीज़ को करने का एक मौका, यानी एन अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग। इसकी हिस्ट्री बड़ी मज़ेदार है। सोचो, एक छोटी सी चेरी है। वो इतनी छोटी होती है कि आप उसे एक ही बार में यानी 1 बाइट में खा सकते हैं। अगर आपने वो 1 बाइट मिस कर दिया तो चेरी खत्म। बस वहीं से बनाइए इडियम कि जिंदगी में हर मौका बार बार नहीं आता। इसे याद रखने की एक सिंपल ट्रिक है। अपने दिमाग में एक लाल चेरी इमेजिन करो। वो इतनी छोटी है कि आपको सिर्फ एक ही बाइट मिलेगा। अगर ध्यान नहीं दिया तो मौका हाथ से निकल जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं ही मिस्ड हिज फर्स्ट चांस बट नाउ ही हैज़ अनदर बाइट एट द चेरी, यानी उसे एक और मौका मिला है अपनी किस्मत चमकाने का। तो याद रखना, जब भी कोई बड़ा मौका मिले तो समझ लेना इट्स योर बाइट एट द चेरी। अब अगला है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका कोई बड़ा नुकसान हो गया हो पर बाद में पता चला कि वही आपके लिए सबसे अच्छा था? इंग्लिश में इस सिचुएशन को कहते हैं अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी बुरी चीज़ जिसमें कोई अच्छाई छुपी हो, यानी अ मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली रिजल्ट्स इन समथिंग गुड। इसकी हिस्ट्री बड़ी पुरानी है। डिस्गाइज का मतलब होता है भेस बदलना। सोचो, एक ब्लेसिंग यानी दुआ आपके पास आई पर उसने एक बुरी किस्मत का मुखौटा यानी मास्क पहना हुआ था। आपको लगा नुकसान हुआ पर अंदर से वो एक गिफ्ट था। इसे याद रखने की एक सिंपल ट्रिक है। अपने दिमाग में एक गिफ्ट इमेजिन करो जो एक गंदे और पुराने कागज में लपेटा गया हो। बाहर से बुरा दिख रहा है पर अंदर असली सोना है। वही है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जैसे हम कह सकते हैं लूजिंग दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस, यानी जॉब गई तो बुरा लगा पर उसी वजह से आज मैं अपना खुद का बॉस हूँ। तो याद रखना, हर घटिया दिखने वाली चीज़ बुरी नहीं होती। अब अगला, क्या आपने कभी ऑफिस या स्कूल में किसी ऐसे लड़के को देखा है जो बॉस या टीचर का इतना फेवरेट हो कि वो कुछ भी गलत करे उसे कोई कुछ नहीं कहता? इंग्लिश में ऐसे लड़के को कहते हैं अ ब्लू आइड बॉय। इसका सीधा सा मतलब है किसी का बहुत ज़्यादा फेवरेट होना, यानी अ पर्सन हु इज़ हाईली फेवर्ड बाय समवन। इसकी हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। वेस्टर्न कंट्रीज में ब्लू आइज यानी नीली आँखों को बहुत ही सुंदर और मासूम माना जाता था। माना जाता था कि जिसकी आंखें नीली हैं वो सबका लाडला होता है। बस वहीं से बना ये इडियम कि जो सबका फेवरेट हो वही है ब्लू आइड बॉय। इसे याद रखने की एक सिंपल ट्रिक है। अपने दिमाग में एक ऐसा लड़का इमेजिन करो जिसकी आंखें चमक रही हैं और बॉस हमेशा उसकी तारीफ कर रहा है। वो फेवरेट है
इसलिए वो ब्लू आइड बॉय है। जैसे हम कह सकते हैं ही इज द मैनेजर्स ब्लू आइड बॉय, ही गेट्स ऑल द प्रमोशंस, यानी मैनेजर का वो इतना खास है कि सारी तरक्की उसी को मिलती है। तो याद रखना, जब भी कोई लाडला दिखे तो समझ लेना ही इज द ब्लू आइड बॉय। अब अगला, क्या कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ बिल्कुल शांत हो और अचानक कोई ऐसी खबर मिले जो आपको हिला कर रख दे? इंग्लिश में इस हैरत अंगेज सिचुएशन को कहते हैं अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी घटना जो बिना किसी वार्निंग के अचानक हो जाए, यानी अ कंप्लीट सरप्राइज। इसकी हिस्ट्री बड़ी नेचुरल है। ब्लू का मतलब है बिल्कुल साफ नीला आसमान और बोल्ट का मतलब है बिजली का झटका। सोचो, आसमान में कोई बादल नहीं है, धूप निकली है और अचानक कहीं से बिजली गिर जाए, वो कितना शॉकिंग होगा ना। बस वहीं से बना ये इडियम। इसे याद रखने की एक सिंपल ट्रिक है। अपने दिमाग में एक साफ नीला आसमान इमेजिन करो और अचानक उसमें से एक बोल्ट यानी बिजली निकलते हुए देखो, बिना वार्निंग के, एकदम सडन। वही है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। जैसे हम कह सकते हैं द न्यूज ऑफ हिज रेजिग्नेशन वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी किसी ने सोचा भी नहीं था और उसने अचानक काम छोड़ दिया। तो याद रखना, जब भी कोई चीज अचानक लगे तो कहना इट वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। 11. अ बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े का कारण। क्या आपके घर में कभी टीवी के रिमोट को लेकर महाभारत हुई है? इंग्लिश में ऐसी चीज को कहते हैं अ बोन ऑफ कंटेंशन। इसका मतलब है झगड़े की असली जड़, यानी कॉज ऑफ डिस्प्यूट। इसकी हिस्ट्री बड़ी नेचुरल है। सोचो, दो भूखे कुत्ते हैं और उनके बीच एक ही हड्डी यानी बोन पड़ी है। वो दोनों उस पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे पर झपटते हैं। बस वहीं से ये इडियम बना। इसे याद रखने की ट्रिक सिंपल है। जब भी कोई ऐसी चीज दिखे जिस पर दो लोग लड़ रहे हों, उसे एक हड्डी की तरह इमेजिन करो। जैसे दिस ओल्ड प्रॉपर्टी हैज बिन अ बोन ऑफ कंटेंशन इन द फैमिली फॉर ईयर्स। 12. अ बुल इन अ चाइना शॉप, लापरवाह व्यक्ति। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कितनी भी कोशिश कर लें, नाजुक सिचुएशंस को बिगाड़ ही देते हैं। इन्हें कहते हैं अ बुल इन अ चाइना शॉप। यहाँ चाइना का मतलब देश नहीं, बल्कि मिट्टी के नाजुक बर्तन हैं। इमेजिन करो, एक गुस्से वाला सांड यानी बुल बर्तनों की दुकान में घुस जाए। वो अपनी एक पूंछ हिलाने से ही सब तोड़ फोड़ देगा। इसे याद रखने की ट्रिक ये है कि सोचो, एक मोटा सा सांड कांच के शीशा महल में खड़ा है। वो चाहकर भी बिना कुछ तोड़े बाहर नहीं निकल सकता। जैसे व्हेन इट कम्स टू सेंसिटिव टॉपिक्स, राहुल इज लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप। 13. अ बुल मार्केट, शेयर बाजार में तेजी। शेयर मार्केट की दुनिया में जब हर तरफ हरियाली हो और प्राइसेस ऊपर जा रहे हों, तो उसे कहते हैं अ बुल मार्केट। इसका कनेक्शन सांड यानी बुल की हमला करने के तरीके से है। एक सांड हमेशा अपने दुश्मन को सींगों से ऊपर की तरफ उछालता है। इसलिए जब मार्केट का ग्राफ ऊपर जाता है तो उसे बुल से जोड़ा जाता है। इसे याद रखने की ट्रिक ये है, बुल के सींग हमेशा ऊपर की तरफ पॉइंट करते हैं, मतलब प्रॉफिट भी ऊपर। जैसे इन्वेस्टर्स आर हैप्पी बिकॉज द इकोनॉमी इज एंटरिंग अ बुल मार्केट फेज। 14. अ केक वॉक, अत्यंत सरल। जब कोई काम इतना आसान हो कि आप उसे आंख बंद करके भी कर लें, तो वो है अ केक वॉक। इसका मतलब है एक बहुत ही आसान जीत। इसकी हिस्ट्री पुराने ज़माने के एक डांस कंपटीशन से आई है, जहां विनर्स को इनाम में केक मिलता था और वो जीत इतनी आसान होती थी कि लोग हंसते हुए केक लेकर निकल जाते थे। इसे याद रखने की ट्रिक सिंपल है। केक खाना कितना आसान और मज़ेदार होता है ना, बस वैसा ही आसान काम केक वॉक है। जैसे विनिंग द लोकल मैच वॉज अ केक वॉक फॉर द प्रोफेशनल टीम। 15. अ कैन ऑफ वर्म्स, जटिल परिस्थिति। कभी कभी हम किसी पुरानी बात को छेड़ देते हैं और फिर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसे कहते हैं अ कैन ऑफ वर्म्स। इमेजिन करो, एक बंद डब्बा है जिसमें ढेर सारे कीड़े यानी वर्म्स भरे हैं। जैसे ही आपने ढक्कन खोला, सारे कीड़े बाहर निकलकर फैल गए। अब उन्हें वापस डब्बे में डालना नामुमकिन है। इसे याद रखने की ट्रिक ये है, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दिखे, सोचो कि वो कीड़ों से भरा डब्बा है, जिसे खोलते ही सब उलझ जाएगा। जैसे इन्वेस्टिगेटिंग द करप्शन केस ओपन्ड अ होल न्यू कैन ऑफ वर्म्स। 16. अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, प्रोत्साहन और दंड। ऑफिस हो या स्कूल, काम निकलवाने का एक पुराना तरीका है अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। इसका मतलब है लालच और डर दोनों का इस्तेमाल करना। इसकी हिस्ट्री एक गधे से आई है। उसके आगे गाजर यानी कैरेट लटकाओ ताकि वो लालच में चले, और पीछे से डंडा यानी स्टिक रखो ताकि वो डर से भागे।
इसे याद रखने की ट्रिक ये है, गाजर मतलब रिवॉर्ड और डंडा मतलब पनिशमेंट। जैसे द मैनेजर यूजेस अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच टू मेक द एम्प्लॉयज वर्क हार्डर। 17. अ चेंज ऑफ हार्ट, विचार में बदलाव। क्या आपने कभी किसी के लिए अपना माइंड अचानक बदल लिया है? इसे कहते हैं अ चेंज ऑफ हार्ट। इसका मतलब है अपनी राय या ओपिनियन को पूरी तरह से बदल लेना। इसकी हिस्ट्री इंसानी जज्बातों से जुड़ी है। जब हमारा दिल बदलता है तो हमारी सोच भी बदल जाती है। इसे याद रखने की ट्रिक ये है, सोचो आपके दिल का स्विच ऑफ से ऑन हो गया। जैसे आई वॉजंट गोइंग टू हेल्प हिम बट देन आई हैड अ चेंज ऑफ हार्ट। 18. अ क्लीन स्लेट, फिर से शुरुआत करने का अवसर। जिंदगी में हर किसी को एक नई शुरुआत की जरूरत होती है। इसे कहते हैं अ क्लीन स्लेट। इसका मतलब है पुरानी गलतियों को भुलाकर जीरो से स्टार्ट करना। इसकी हिस्ट्री स्कूल की स्लेट से आई है। जब स्लेट भर जाती थी तो हम उसे गीले कपड़े से साफ कर देते थे ताकि नई चीज लिख सकें। इसे याद रखने की ट्रिक ये है, सोचो आपका पास्ट एक भरी हुई स्लेट है और आपने उसे इरेज कर दिया। जैसे आफ्टर मूविंग टू अ न्यू सिटी ही स्टार्टेड विद अ क्लीन स्लेट। 19. अ क्लोज्ड बुक, रहस्य। कुछ लोग या कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लाख कोशिश के बाद भी समझ नहीं आती। उन्हें कहते हैं अ क्लोज्ड बुक। इसका मतलब है एक रहस्य या मिस्ट्री। सोचो एक ऐसी किताब जो लॉक्ड है। आप चाहे जितना जोर लगा लें, जब तक वो खुलेगी नहीं, आपको पता नहीं चलेगा अंदर क्या है। इसे याद रखने की ट्रिक ये है, बंद किताब मतलब नो इन्फॉर्मेशन। जैसे फॉर मोस्ट पीपल हिज पर्सनल लाइफ रिमेन्स अ क्लोज्ड बुक। 20. अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, कंजूस आदमी। हम सबकी गैंग में एक ऐसा दोस्त होता है जो पार्टी के नाम पर गायब हो जाता है। इंग्लिश में उसे कहते हैं अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। इसका मतलब है एक हद से ज्यादा कंजूस इंसान। इसे याद रखने की बहुत मजेदार ट्रिक है। फिस्ट यानी मुट्ठी। जिस इंसान की मुट्ठी हमेशा बंद रहती है, उसके हाथ से पैसे कैसे निकलेंगे? जैसे माई अंकल इज अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, ही हैजंट बॉट न्यू क्लोथ्स इन 10 years।